जिस प्रिया के लिए तुम मरते थे ना, वो प्रिया के जीवन में कोई और आया है। वो अपने आप को उसका पति कहता है। उसका नाम है मनीष। और पता है, जहां तुम्हारी प्रिया है ना, वहां वो पहुंच गया है। नहीं, हमको मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अरे, हम झूठ काहे बोलेंगे? और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं राहुल भैया, हम खुद परेशान हो गए थे ये सब सुनकर। अरे अरे बेटा, कुछ साफ साफ बोलेगा। क्या बात है? हाँ, कि हमको हार्ट अटैक फील हो जाएगा। अरे छठी मैया, बता दे क्या बात है। अरे माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अभी हमको संजय का फोन आया था, उसी ने हमको सब बताया। ओह गॉड, हेल्प, हमारा हेल्प करो। ये क्या करे इस लड़की का, हमको कुछ समझ में नहीं आ। हम बताएं मामी, राहुल और प्रिया का ब्याह करवा दो। अरे जब भी मुंह खोलती है दुश्मन एक्चुअली एनीमे के फेवर में ही बोलती है। चुप चुप हो जाना, बहुत मार खाओगी हमारे हाथ से, समझी? अरे इसको समझाओ, अरे समझाओ इसको, तुम क्या सपना देख रहे हो? हाँ माँ, सपने में तो हम उसी दिन खो गए थे जिस दिन हमने संजय को देखा था। उसी दिन से हमने पाठक परिवार के बर्बादी का सपना देखना शुरू कर दिया। राहुल से मिलते हुए इसके शक्ल ने हमने सपने दिखाए। और माँ, जब हमने पता किया कि ये कौन है, क्या है, तो पता चला कि इटावा की गलियों का एक छोटा मोटा चोर है जो मुट्ठी भर पैसे के लिए कभी भी किसी को चाकू मार सकता। हमने अपना पूरा प्लान बताया कि उसे राहुल बनकर प्रिया से शादी करनी है और पाठक परिवार में जाना है, और पाठक परिवार की पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर। पर अब तो उसका कमीशन भी गया और अपना सपना भी। नहीं नहीं बेटा, कुछ सोचो। हाँ, कोनो न कोनो तो आइडिया होगा ना इस प्रॉब्लम से निकलने का। हाँ? साला क्या करे? अरे दिल तो कर रहा है कि जे मनीष को जाके हमें इतना मारे, साले को इतना मारे जो खुद को ही भूल जाए। हैं? पढ़ाया प्रिया का पति। अरे ऐसे पति की तो ये सब का है ये सब? हमें कुछ नहीं पता। एक आदमी आके जो कह रहा है कि वो तुम्हारा पति परमेश्वर है, मंदिर में बाने तुम्हारे संगे साथ फेरे ले, सिंदूर भरो तुम्हारी मांग में, शादी करी बाने, और तुम कह रही हो कि तुमको पता ही नहीं है? यहाँ मूर्ख लिखा है का? हम कह रहे सब कुछ सच सच बता दो जो मैटर वोटर का है। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये कौन है और अपने आप को हमारा पति क्यों कह रहा है, हमें नहीं पता। ये देखो प्रिया, कैसे भी करो, कैसे भी मनाओ, पर बा को इनसे हटा दो। अरे तुम्हें समझ में काहे नहीं आ रहा हो? अरे हम का यहाँ बैठ के जब भूत को चेहरा देखें हैं? और वो मनीष तुम्हें यहाँ से लेकर फुर्र हो जाए और हम बैठ के यहाँ पर ताली मारे हैं। देखो प्रिया, चाहे कुछ भी करो, पर मनीष को इनसे हटाओ। अब मनीष को यहाँ से कैसे हटाना, अब जे तुम सोचो। अगर अपने राहुल की जिंदगी चाहत हो तो ठीक,
बहुत भागने का शौक है ना आपको, आजाद होने का शौक है आपको, तो हम कर देते हैं आपको आजाद। इस दुनिया से ही कर देते हैं आपको आजाद, इस दुनिया से ही कर देते हैं। शेर अगर पिंजरे में बंद होता है ना, तो बच्चे भी उस पर मूंगफली मारा करते हैं। एक बार इन हाथों की रस्सियां खोल के देख धीरेंद्र, फिर देखते हैं कौन किसका शौक पूरा करता है। वाह, अरे क्या हमको बुर्बक समझते हो? और वैसे भी राहुल भैया, धीरेंद्र के पास अपने लिए सोचने का समय नहीं है, तो फिर ये रस्सियां कहां से खोले? तो फिर मुंह का देख रहा बे? मारना गोली, मार मार। अरे अरे धीरेंद्र बेटा, ये क्या कर रहा है? गोली दागने जा। हाँ तो खड़ा खड़ा क्या कर रहा, मारता क्यों नहीं बे? मार, हाथ कांप गए तेरे, मारना। एक्चुअली बेटा, इसको मारे बिना और कोनो रास्ता नहीं है का? नहीं चल सकता माँ, इसको बिना मारे हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर हम इसको नहीं मारे ना, तो हमारे अपने सपने नहीं पूरे होंगे। इसलिए इसको मरना होगा, और ये लगेज हम लेके घूम नहीं सकते कहीं। एक्चुअली हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान जाए, लेकिन बेटा, what can I do for you रे? Nothing. अरे बेटा, जरा धीरे मार, प्यार से मारना। हाँ, कहा है ना कि तुम्हारा चचेरा भाई है। हाँ, तो गोली तनी प्यार से दागना, और ये सब खून खराबा तो हम देख नहीं पाएंगे। ये छठी मैया ये सब देखने से पहले हम अंधे काहे नहीं हो गए? अरे मर लगा। थैंक्स राधिका। अच्छा, तो एक्चुअली तुम बुलाई हो पुलिस को? हाँ, तुम इनको यहाँ लेकर आई हो? अरे हमको तो लगा था कि हमारी बकलोली भांजी एक दिन हमको गांव जरूर भिजवाई, लेकिन नो, ये तो हमको जेल भेजने का इंतजाम कर दी है। What is this? हम मानते हैं कि हम बकलोल हैं, लेकिन हम पापी नहीं हैं। हमारे पास दिमाग कम है, लेकिन हमारा दिल साफ है। अरे राहुल कैसे भी है, लेकिन इनके घर में हमें, आपको और धीरेंद्र भैया को पनाह मिली। ये हम कैसे भूल सकते हैं? और जो पनाह देते उन्हें कभी मारा नहीं जा सकता मामी। और आप लोग तो पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। अरे हमें तो शर्म आती है कि हम आपकी भांजी हैं, शर्म आती है हमें। राहुल, हमें माफ कर दे, हमने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। चलो रे, ले चलो सबको। ओ मैडम, चलो।
आज जो तुमने हमारे लिए किया है ना, वो हमारे ऊपर एक उपकार है। अगर जीवन ने कभी मौका दिया तो हम इस उपकार को चुकाएंगे। अब ये रोना बंद करो। हमें किसी से अपना हिसाब चुकाना है। इतना हम प्रिया को जानते हैं, वो झूठ नहीं बोलती। तो बाबूजी, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ये बंद कर ड्रामा अपना, और तेरे सच और झूठ से हमें कोई फर्क ना पड़ रहा है। हम जा रहे प्रिया को लेके। हट। और सुन, तू भी निकल ले, निकल। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? वो हमारे मेहमान हैं। अरे मेहमान तो हम है ना, और मेहमानन को ज्यादा नहीं रहना चाहिए। चलो। तुम मेरी पत्नी को ऐसे लेके नहीं जा सकते। अरे दिमाग है ना, जगह पारा हो रहा है गरम, और अगर जब सटक वटक गई ना। राहुल, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। अरे हमें कऊ की परवार वाना है। निकल निकल। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। प्रिया, बताओ इसे। लल्ला, अबे तुम्हें भी नहीं पता कि हम कौन है और कहां हैं। तुम एक नंबर के डरपोक हो, काया हो, बुज़दिल हो। नंबर के डरपोक। हम डरपोक ना है। अरे हाँ, तुम डरपोक हो, डरपोक 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 डरपोक। हम संजय यादव हैं, कोई राहुल ना है। साले पूरे गांव की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, पूरा चंबल ढूंढ रहा है। मैं शेर है, शेर। थैंक्स मनीष। राहुल कहाँ है? बाबूजी माफ कर दो, हम अपने अपनी तरफ से नहीं बाने करवाई थी। प्रिया, प्रिया बताओ ना बाबूजी को। छोड़ो हमको। तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो मुझे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हट, गोली मार देंगे हम, बता रहे। हट, गोली मार दिए, बता रहे हम। समझे समझे, आगे नहीं आ रही तुम्हें। दो राहुल। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इसे। अरे तुझे अच्छा ना कर रहा है। और तुमका बहुत अच्छा क्यों? हाँ, अरे मन तो कहा तुमको यही गोली मार दें। जा बेटा, बाहर पूरी बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेके जा इंस्पेक्टर से।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबूजी, हम ठीक हैं। पर प्रिया, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारा कोई पति? अरे नहीं राहुल, ये सब तो एक ड्रामा था, नाटक था, संजय की असलियत सामने लाने के लिए। इसलिए तुमने कहा था थैंक यू मनीष।